हाथरस की घटना ने न सिर्फ रुलाने का काम किया बल्कि मन ही मन आक्रोश की भावना को भी भड़काया है। धर्म की आड़ में आडंबर का खेल, भक्तों की आस्था से खिलवाड़ और संकट की इस घड़ी में खुद को भगवान बताने वाले बाबा का फरार हो जाना, ये बताता है कि जिस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना हम और आप करते हैं उसमें अंधविश्वास दीमक की तरह चिपका हुआ है और अब समय आ चुका है इसी दीमक को अग्नि में स्वाहा करने का। ये है बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जिनके सत्संग में भगदड़ मचने से अब तक देखे 121 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा सामने है तो वहीं हजारों की संख्या में लोग बुरी तरह से घायल हैं, अस्पतालों में हैं। सत्संग में इन्हीं के चरणों की धूल पाने के लिए लोग इस कदर पागल हुए कि मौत की नींद सो गए। यही बाबा कहाँ है कोई नहीं जानता, फरार है। लेकिन इस घटना के बाद से बाबा की तिलिस्म दुनिया का पर्दाफाश हो गया है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बाबा करोड़ों का मालिक है। उत्तर भारत में बाबा के आश्रम कई एकड़ में फैले हुए हैं। हाथरस से लेकर ग्वालियर, राजस्थान, आगरा और मध्य प्रदेश तक भोलेनाथ बाबा ने अपनी एक रहस्यमय दुनिया बसाई हुई है। एक एक आश्रम की कीमत करोड़ों रुपयों में है। डिजाइनर 3 पीस पहनकर बाबा प्रवचन देता है, ऊपर से नीचे तक टिप टॉप बनकर रहता है, महंगे महंगे चश्मे पहनता है और भक्तों पर अपने इन्हीं चश्मों से पहनकर ही अपनी कृपा बरसाता है। बाबा के आश्रम के बाहर बकायदा एक चंदा देने वालों की एक लिस्ट भी लगी हुई है और चंदा देने वालों की जो राशि है 10 लाख से भी ज्यादा ऊपर है। आलम यह है कि सेवादारों के नाम पर बाबा ने खुद की एक फौज भी बनाई हुई है। ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला यही बाबा इस वक्त गायब है, लेकिन जल्द ही देखे प्रकट भी होने वाला है जब इसी तिलिस्म दुनिया को योगी का बुलडोजर कुचलेगा। देखिए इस पर PIL मैनाशिनी उपाध्याय जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहली बात तो जो भारत में काला जादू फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, चाहे वो पाखंडी पादरी हो, चाहे पाखंडी मौलवी हो, चाहे पाखंडी बाबा हो, वो इसलिए फैलाते हैं कि उनको पता है कि भारत में काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ कोई कानून ही नहीं है। इसलिए आज तक आप देख लीजिए कितनी बार भगदड़ हो चुकी है और ये कोई पहली भगदड़ नहीं है। कई जगह ऐसी भगदड़ हो चुकी है, राजस्थान में ऐसी भगदड़ हो चुकी है पहले, इसके पहले हरियाणा में हो चुकी है, बिहार में हो चुकी है, झारखंड में कई बार हो चुकी है, लेकिन उनको कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। दूसरी बात ये, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में जनता पड़ती क्यों है, इसको समझिए। गरीबी होती है, भूखमरी होती है, कुपोषण होता है, प्रदूषण होता है, तो उसके चक्कर में उससे बचने के लिए वो बाबाओं के चक्कर में जाके पड़ जाती है। क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि उसने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं, जहाँ लिखा हुआ है कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे तस फल चाखा। बच्चे को पढ़ाया नहीं। उसको हमारे स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाया नहीं जाता, जहाँ लिखा हुआ है कर्मंडे वाधिकार अस्ते माँ फले सुखदाचन, कि भैया तुम्हें कर्म के आधार भी करना ही पड़ेगा। अगर उसने वाल्मीकि रामायण पढ़ा होता तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जो कर्म में है वही फल मिलेगा, जो विधि का विधान है वही आगे होगा, आप उसको बदल ही नहीं सकते। अगर हमारे स्कूलों के करिकुलम में वैदिक करिकुलम होता, वेद होता, उसमें भगवत गीता होती, रामचरितमानस होता, आर्य समाज में हमारे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, उसकी थोड़ी शिक्षा होती, तो मुझे लगता कि इतना काला जादू अंधविश्वास नहीं होता। इतना जो काला जादू अंधविश्वास फैला हुआ है कि लोगों के पास शिक्षा नहीं है, तो ये पाखंडी जो बोलते हैं, जो सुनाते हैं, जो सिखाते हैं, जो प्रवचन देते हैं, उसको लोग विश्वास मान लेते हैं। तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी? बिल्कुल इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मैं तो कह रहा हूं इसके लिए सभी ये अंधविश्वास के लिए और हाथरस कांड के लिए भी। देखो, हाथरस कांड एक कांड है। मैं तो इस पूरी समस्या के मूल कारण को बता रहा हूं। मैं एक पर्टिकुलर हाथरस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस पूरे काला जादू अंधविश्वास का मूल कारण है क्योंकि शिक्षा में संस्कार नहीं है, वैदिक शिक्षा दी नहीं जा रही है, धर्म क्या होता है समझाया नहीं जा रहा है, और दूसरा कानून का खौफ नहीं है। हमारे पास केवल महाराष्ट्र के पास कानून है काला जादू अंधविश्वास विरोधी कानून, और किसी के पास है ही नहीं है। काला जादू अंधविश्वास राष्ट्रीय समस्या है। ये काला जादू अंधविश्वास कितनी बार डाइन के नाम पे महिलाओं को पीट दिया गया, मार दिया गया, सुना होगा आपने, सुना होगा। बिल्कुल। झारखंड में काला जादू अंधविश्वास बहुत तेजी के साथ चलता है, आपके बंगाल में चलता है, आपके छत्तीसगढ़ में चलता है, यूपी में तो कम चलता है, बाकी और कई राज्यों में इससे भी ज्यादा चलता है, लेकिन रुक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो पाखंडी हैं, इनको पाखंडियों खौफ नहीं, उनको लगता ही नहीं, और ये मोटा पैसा कमा के जाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, 5-6 साल पहले एक बाबा आया, वो समोसा खिला खिला के, चटनी खिला खिला के, पता नहीं क्या क्या करके, वो लगभग 5,000 करोड़ इकट्ठा करके लेके चला गया।
5,000 करोड़। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बाबा आता था, कहता था अच्छा ये समोसा खा लो ऐसे ठीक हो जाएगा, चटनी खा लो, ये कर लो, वो कर लो। और ऐसे ही केरल वर में पता चलता कितने सारे ऐसे पाखंडी पादरी पकड़े जाते हैं। कितनी बार ऐसे देखा गया है कि पाखंडी जो ये मौलवी होते हैं, पता नहीं क्या क्या वादा कर देते हैं कि बेटा हो जाएगा तो बेटी हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, नपुंसकता ठीक करने का वादा करते हैं, बाजपन ठीक करने का, तो रेप तक के मामले सामने आए। रेप तक कितनी बार आ जाओ, क्यों? क्योंकि उनको खौफ नहीं है। ये 2, 4, 6 पाखंडियों को पकड़ के टांग दो ना, आगे से अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो 2 चीज करने की जरूरत है। पहला, ये जो मैकाले की शिक्षा है जो किसी काम की नहीं है। मैकाले की शिक्षा में ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ा रहे हैं। अगर ए फॉर अर्जुन पढ़ाते, बी फॉर भीम पढ़ाते तो बच्चा सीखता कि अर्जुन कैसे बनना, भीम कैसे बनना। वाई फॉर युधिष्ठिर पढ़ाते तो युधिष्ठिर कैसे थे, कैसे वो धर्म के बारे में वो सीखता। हम क्या पढ़ा रहे हैं? जी फॉर गोट पढ़ा रहे हैं। गोट से क्या लेना देना बच्चे से? वो बकरी क्या करेगा? बकरी पालन करेगा कि बकरी का दूध पिएगा, करेगा क्या? तो ये जो मैकाले की शिक्षा है ये घटिया है, इसको बदलने की जरूरत है। पूरे देश में समान शिक्षा लागू करने की जरूरत है। प्राइमरी के सिलेबस में आप उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मत पढ़ाइए। प्राइमरी के सिलेबस में उसको अष्टांग योग पढ़ाइए, वैदिक ज्ञान दीजिए उसको। कर्तव्य क्या होता है, पिता का मतलब एक बेटे को क्या क्या कर्तव्य है, भाई के साथ कैसे रहना, बहन के साथ कैसे रहना, माता पिता के साथ कैसे रहना, दोस्तों के साथ कैसे रहना, इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करना, शक्ति कैसे प्राप्त करना, वो सब सिखाइए उसको। मुझे ऐसे लगता है कि जब तक इस शिक्षा में बदलाव नहीं होगा, और दूसरा दंड नहीं होगा, जब तक पाखंडियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये नहीं रुकेगा। और आज की डेट में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ऐसे पाखंडी बाबाओं को पकड़ के आजीवन कारावास, फांसी दे सके। तो किस प्रकार का कानून हम बनना चाहिए पाखंडियों के अंत के लिए? संसद में बाकायदा एक काला जादू अंधविश्वास नियंत्रण कानून बनना चाहिए। उसमें प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान। देखो अल्टीमेटली आप जरा सोचो, ये जो काला जादू अंधविश्वास दिखाते हैं नम्रता, जिनका उद्देश्य क्या है? पैसा। और ये करते क्या है? 4-5 साल के अंदर ये अपनी दुकान चलाते हैं, उसी में फार्म हाउस बना लेते हैं। कई बार तो कईयों को तो मैं ऐसे जानता हूं पाखंडियों जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। कई ऐसे पाखंडियों ने अपना बड़ा बड़ा कारोबार फैला दिया है, पेट्रोल पंप खरीद लिए हैं, कोल्ड स्टोर बना लिए हैं, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी एजेंसियां ले रखी हैं। अच्छा, नेताओं को बड़ा फायदा होता है इनसे। जैसे ये जो हाथरस वाला पकड़ा गया है बाबा, हाथरस वाले की जितनी फोटो आ रही है अखिलेश यादव के साथ आ रही है। वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करता था और पता चला वो कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको संस्कृत भी नहीं आती जाती, न उसने कभी वेद पढ़ा, न पुराण पढ़ा, न भगवत गीता पढ़ा, न रामायण पढ़ा, और बाबा बन के बैठ गए। लेकिन एक सवाल ये रहेगा, आपने कहा अखिलेश यादव के साथ तस्वीर वायरल हो गई, तो सिर्फ एक तस्वीर कैसे सब कुछ नहीं, मैं वो प्रचार में भी शामिल हुआ था, ऐसी खबरें अब सोशल मीडिया पर हैं। ऐसी बातें आ रही हैं कि वो बाकायदा जब लाख 2-2 लाख लोग इकट्ठा करता था तो अखिलेश यादव आते थे और वहां पे आके हाथ हिलाया करते थे। कुल मिला के ऐसे लग रहा है कुछ नेक्सस है, मैं कंफर्म नहीं हूं। कंफर्म, हाँ, अभी इस तरीके की खबरें आनी शुरू हुई हैं, अभी देखते हैं। हाँ, मैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही, पता नहीं कितनी सच है कितनी गलत। मैं कहता हूं जो भी हो, इस बाबा को मैं तो कह रहा हूं ये नजीर होनी चाहिए, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं सकती क्योंकि भारत में कानून का राज है ना। अभी उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है वैसे, जो बाबा देखो हत्या का मुकदमा आप दर्ज भले कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से बाद में बरी हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि हमने ऐसा स्पेशली ऐसा कानून नहीं बनाया जहां आप भीड़ बुला रहे हो और आप भाषण दे रहे हो, उसके बाद भगदड़ के लिए आपको जिम्मेदार माना जाए, ऐसा कोई कानून नहीं हमारे पास।